अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। यानी आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस क्या है, और साथ में इसका मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे ताकि ये बुक की जो लाइंस है वो हमें बेहतर तरीके से समझ आ सके। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस डिस्कस करवाया था। मैंने कहा बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस के बाद मैं एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस डिस्कस करूंगा, देन उसके रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पेज 239 है। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन, और ये लेक्चर हम एमडीकेट बेस पे 2024 की जो एमडीकेट है उसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि इसका मैकेनिज्म भी आपको नज़र आ सके और ये पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से नज़र आ सके। चलो ठीक, यहाँ पे अपडेट सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ। माय डियर्स, सॉरी फॉर दैट। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक न्यूक्लियोफाइल्स जो है उसमें इतनी दिक्कत नहीं है कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर अटैक करे, यानी उसमें उतनी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जिसकी वजह से वो जाके कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अटैक हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड का जो कार्बन है उसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ताकि न्यूक्लियोफाइल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और आसानी के साथ वो इसके साथ ऐड हो सके। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ, मैकेनिज्म के बाद हम इस लाइन को रीड करेंगे। देखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करता है, बेस का जो सॉरी एसिड का जो हाइड्रोजन है, एसिड से हाइड्रोजन जो लिबरेट हुआ होता है, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है। किस तरह, ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर के जरिए इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि ये पार्शली वो है, पार्शली निगेटिव है, जिसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स आयन बना। ठीक है, इस कम्प्लेक्स आयन को हम यहाँ पे लेंगे। इस कम्प्लेक्स आयन के ऊपर अभी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल ने इस कम्प्लेक्स आयन के ऊपर अटैक करना है। ठीक है माय डियर्स, जब ये अटैक करेगा तो कार्बन ने तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर यानी पार्शली पॉजिटिव तो फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी कार्बन में इतना दिक्कत है कि वो इस न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ ऐड कर सके, एडिशन हो सके, रिएक्शन हो सके, क्योंकि ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज से फुल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अभी इसमें इतनी पावर आई, इसमें इतनी दिक्कत आई, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, यानी जिसको ऊपर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको हम कहते हैं कि दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। यानी इस कार्बन में अपनी इतनी दिक्कत है कि वो इस न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ ऐड कर सके। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसने दो इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एन यू, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, उसी तरह ओ एच। ठीक है, ओ एच। तो अभी आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी हम जाएंगे अपनी बुक की लाइंस को रीड करेंगे, वापस इसी मैकेनिज्म को एक दफ़ा फिर आपके लिए शॉर्ट रिव्यू करवाऊँ। A acid catalyzed nucleophilic addition reaction will take place with a weak nucleophilic reagents। ठीक है, यानी जब एसिड कैटलाइज रिएक्शन तब होगा जब कोई न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है कि वो इसके साथ ऐड हो सके, तब फिर एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन होगा। हम इस कार्बोनाइल कंपाउंड में हम एसिड के हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ठीक है, वो इस कार्बन को क्या करेगा, इसको इतना एम्पावर करेगा ताकि उसके ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसमें इतनी दिक्कत आ जाए कि वो उस न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ऐड कर सके। द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रोटॉन लिबरेटेड बाय द एसिड। इसमें इस एडिशन में सबसे पहले क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है जो एसिड ने लिबरेट किया होता है, ठीक है, वो यहाँ से एड अप हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना लेते हैं।
द प्रोटॉन कंबाइन विद द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम, यानी वो जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है, वो कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो जाता है एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, और जिसकी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप की जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर लेता है, यानी पार्शली पॉजिटिव चार्ज था तो कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज हुआ। अभी इस कार्बन में इतनी दिक्कत आई कि वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, इसको ऐड कर सके। इज द रिजल्ट द अटैक ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन बिकम इजियर। तो रिजल्ट में क्या होगा, जो वीक न्यूक्लियोफाइल है जैसे एन यू है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है आसानी के साथ, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, वो आसानी के साथ इसको अट्रैक्ट कर सकेगा। ये कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर यहाँ पे कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है माय डियर्स। द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज एज फॉलो, मैकेनिज्म यही अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। द एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द फॉलोइंग, यानी वो तो खैर नीचे जो रिएक्शंस है जो हमने डिस्कस किए, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जब न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, न्यूक्लियोफाइल में इतनी दिक्कत नहीं कि वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड कर सके या हेड अप हो सके, तो फिर हम बेस की हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करते हैं। जब बेस के हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ से ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, कार्बन के ऊपर कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना सकेगा माय डियर्स। आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में मैंने बेस कैटलाइज रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कशन की, लेक्चर्स बनाया, उसके बाद हमने उनके रिएक्शंस किए। तो आपने बेस कैटलाइज रिएक्शन और एसिड कैटलाइज रिएक्शन, इनके दरमियान आपने डिफरेंस करनी है, ठीक है माय डियर्स। ये 2-3 बातें कि भाई जब न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल में इतनी दिक्कत या इतनी पावर नहीं है कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन के साथ बॉन्ड कर सके, तो फिर इसमें ये हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, एसिड का हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से फिर ये कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वो आसानी के साथ इसके साथ बॉन्ड कर सकता है माय डियर्स। तो ये एक दफ़ा फिर आपके लिए शॉर्ट रिव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को लेके चलेंगे। तब तक के लिए अपने साथ वक्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।